हेलो गाइस, वीआईपी जॉब अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्यकालीन में झारखंड का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन रहने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो उड़ान पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव बुक के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाता है बी नंबर हो जाता है, यानी कि हापामुनि गांव में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो ये जो है पूर्व मध्यकाल से है। तो इसका सही आंसर ए हो जाता है। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनि गांव राज्य किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गंज घट ने करवाया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो कब करवाया गया था? तो 908 ईस्वी में करवाया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? तो नाग वंश के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाता है। हापामुनि गांव के महामाया मंदिर का निर्माण में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो सियानाथ के द्वारा। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था तो हरिनाथ। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, गंजघट राय का धार्मिक गुरु था तो कौन था? तो हरिनाथ। तो इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो गुमला जिले में स्थित है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो पूर्व मध्यकाल में हुआ। तो इसका आंसर बी हो जाता है। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो रजरप्पा। तो इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो रामगढ़ में। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो पूर्व मध्यकाल से। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इटखोरी से प्राप्त हुए। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो इटखोरी पे किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाता है डी हो जाता है। ठीक है, इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासन काल में किया गया था? तो पाल काल में किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाता है ए हो जाता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो नदिया पे किया था। तो इसका आंसर जो हो जाता है सी हो जाता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? तो 13वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर सी हो जाता है। बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण के समय बंगाल के सेन वंश का कौन सा शासक में था? तो कौन सा शासक था? तो लक्ष्मण सेन। तो इसका आंसर जो हो जाता है बी हो जाता है। ठीक है, गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ए बी सी तीनों जो है सत्य है। तो इसका सही आंसर जो हो जाता है डी हो जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासक था। वह राजा कौन था? तो हरिकर्ण था। तो इसका आंसर जो हो जाता है बी हो जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशीय राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो छज्जू मलिक को भेजा था। तो इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशीय राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो 1310 ईस्वी में। तो इसका आंसर बी हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो मलिक काफूर। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, निम्न में से किस नागवंशी राजा अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो बेजू कर्ण। तो इसका आंसर बी हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन ए और कथन बी जो है दोनों सही है। तो इसका आंसर जो हो जाता है सी हो जाता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था तो हरिकर्ण। तो इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। तो
सतगावा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाता है, ठीक है। लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? तो हरिकर ने शासन नहीं किया था, तो इसका आंसर बी हो जाता है, ठीक है। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था, तो गजपति वंश, तो इसका आंसर बी हो जाता है, ठीक है। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था तथा उस पर अधिकार किया? कपिलेंद्र, तो इसका आंसर सी हो जाता है, ठीक है। किस वंश के सुल्तान के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? तो लोधी वंश, तो इसका आंसर ए हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? तो उपयुक्त तीनों, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है, ठीक है। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो साहेबगंज, तो इसका आंसर सी हो जाता है, ठीक है। शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो राजमहल क्षेत्र, तो इसका आंसर ए हो जाता है, ठीक है। शेरशाह के सेनापति ख्वाजा खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? तो महारथ चेरो, तो इसका आंसर बी हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है डी नंबर हो जाता है। उपयुक्त तो सभी कथन सत्य है, ये गलत है, ठीक है। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान पर आया था? तो भुरकुंडा, तो इसका सही आंसर ए हो जाता है, ठीक है। जुनैद करानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में है रामगढ़, तो इसका आंसर सी हो जाता है, ठीक है। अकबर नागवंशों की राजधानी खुसरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण था? इसमें से सभी है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है, ठीक है। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? शाहबाज खां को, तो इसका आंसर डी हो जाता है, ठीक है। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो मधुकरण शाह, तो इसका आंसर डी हो जाता है, ठीक है। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो अकबर ने, तो इसका आंसर ए हो जाता है। 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मान सिंह, तो इसका आंसर बी हो जाता है, ठीक है। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? भगवंत राय को, तो इसका सही आंसर सी हो जाता है, ठीक है। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? राजमहल, तो इसका आंसर बी हो जाता है, ठीक है। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मानसिंह निम्न में से झारखंड किस स्थान से गुजरा था? तो सिंहभूम से गुजरा था, तो इसका आंसर सी हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना है। अभी 50 क्वेश्चन आज डील किए हैं, लेकिन इस चैप्टर में अभी 56 क्वेश्चन और है, मतलब टोटल 106 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट वीडियो में 56 क्वेश्चन को डील कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।